प्रिय छात्रों, मैं आपको किसी कॉनिक सेक्शन के ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कर्व है और इसके ऊपर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट देखेंगे तो टेंजेंट इस टाइप का टेंजेंट होता है, यानी कि स्पर्शी। और इसी पॉइंट पर अगर इसी टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब ड्रा कर देंगे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो इस कर्व के इस पॉइंट पर नॉर्मल यानी कि अभिलंब कही जाएगी। तो हम इसका इक्वेशन निकालना सिखाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सिखाया था। स्पेशली मैं आपको कॉनिक सेक्शन के लिए चर्चा कर रहा हूँ, अदर टाइप के कर्व के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये जो कॉनिक सेक्शन है, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि कॉनिक सेक्शन इसका इक्वेशन ऑलवेज सेकंड डिग्री का होगा, मतलब इस टाइप का होगा। ए एक्स स्क्वायर 2hxy बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो कॉनिक सेक्शन है इसका इक्वेशन इसी टाइप का होगा, सेकंड डिग्री का होगा। और आप जानते हैं कि x डैश y डैश पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए जहाँ एक्स स्क्वायर होता है उसकी जगह पर आप x इंटू एक्स डैश लिख देते हैं, याद होगा। जहाँ एक्स स्क्वायर होता है वहाँ x इंटू एक्स डैश लिख देते हैं, और जहाँ वाई स्क्वायर होता है वहाँ बताया गया था y इंटू वाई डैश कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ 2x होता है वहाँ x प्लस एक्स डैश कर देते हैं, जहाँ 2y होता है वहाँ y प्लस वाई डैश कर देते हैं, जहाँ 2xy होता है वहाँ x डैश y प्लस एक्स वाई डैश कर देते हैं। ऐसा करने से आपको जो है टेंजेंट का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपने इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर आपने टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, जैसा कि मैंने तमाम एग्जांपल के माध्यम से लास्ट वीडियो में समझाया था, आपने अगर इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया तो इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? कुछ इस टाइप का आ जाएगा ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन कुछ इसी टाइप का आ जाएगा। ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है। आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा हमेशा फर्स्ट डिग्री की होती है, प्रथम घात की होती है। तो चूंकि ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन आपके सामने आ रही है तो वह इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन शो कर रहा है, ठीक है। और ये आया कैसे? एक्स स्क्वायर की जगह पर ये रख दिया, वाई स्क्वायर जगह पे रख दिया, ये 2x की जगह पे रख दिया। ये सब रखने से ये इस टाइप का एक इक्वेशन इसका टेंजेंट का मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे इस टाइप का मिलेगा ना, 2x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप का इक्वेशन आपको मिला करेगा, टेंजेंट का इसी टाइप का मिला करेगा। इससे क्या करेंगे आप कि इस टेंजेंट का आप पहले स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप माने प्रवणता कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने का जो फार्मूला आपको टीचर आपको बताते हैं वो ये बताते हैं कि पहले माइनस लगा लीजिएगा, ऊपर x का काफिशिएंट और अपान नीचे y का काफिशिएंट, x काफिशिएंट अपान y काफिशिएंट। x काफिशिएंट क्या है? देखिए यहाँ पर a है और y काफिशिएंट क्या है? b है, तो माइनस a बाई बी। तो इस वाले मेथड से आप इसका स्लोप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब इस वाले मेथड से आप इसका स्लोप निकाल लेंगे और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, चूँकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है अगर इसको मैं m1 मान लूँ, इसको m2 मान लूँ और ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। अब और आप जानते हैं कि चूँकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप निकालने का तरीका होगा कि ये जो आपका आया है m1 की वैल्यू, ये पूरा उलट जाएगा और चिन्ह भी उलट जाएगा। ये जो माइनस है ये उलट के प्लस हो जाएगा और a बाई बी उलट कर क्या हो जाएगा? b बाई ए हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि इसका -2/3 है तो उसको उल्टेंगे चिन्ह से, माइनस का प्लस कर दीजिए और 2/3 का 3/2, तो इसका हो जाएगा 3/2।
अगर इसका 5/7 है, 5/7 माने पॉजिटिव में है, तो इसका -7/5 हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल का भी स्लोप आप निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने का तरीका बताया। अब आपको अगर नॉर्मल का स्लोप आ गया और नॉर्मल जा किस पॉइंट से रहा है, एक्स डैश वाई डैश से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, देखिए नॉर्मल कहाँ से जा रहा है, एक्स डैश वाई डैश से जा रहा है। आपको बताया गया है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा जिसकी स्लोप माने प्रवणता, जिसकी स्लोप m हो और वो x1, y1 से जाए और उसका स्लोप m हो, तो उसका इक्वेशन आपको बताया गया y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये बताया गया कि नहीं बताया गया है कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पर इसका स्लोप भी पता है और ये जा कहाँ से रहा है, एक्स डैश वाई डैश से जा रहा है। तो ये इसका भी इक्वेशन उसी y माइनस वाई1 इक्वल टू m x माइनस x1 से निकाल सकते हैं। तो जो y माइनस वाई1 है, y1 की जगह y डैश कर दीजिएगा और m बराबर m है, m की जगह पे ये कर देंगे और ब्रैकेट में x माइनस x1 है तो x1 की जगह पे x डैश आ जाएगा, मैंने y माइनस वाई डैश हो जाएगा इक्वल टू m की जगह पे इतना हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस x डैश हो जाएगा, ये x डैश है ना। इससे इसका इक्वेशन आराम से आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक वो समझाता हूँ आपके सामने पूरा प्रॉब्लम करके। आप किसका बताएं आपको, चलो इसलिए इलिप्स का बताते हैं। ये इलिप्स है, x² + a² + y² = 1। इसका ये फिगर होता है, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक। ये और इसके ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर, मान लो x डैश y डैश, ठीक है, ये पॉइंट है। हमको इसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो पहले क्या करोगे आप लोग, देखो ये क्या है, टेंजेंट है, स्पर्शी है ये वाला, ठीक है, ये टेंजेंट है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ये नॉर्मल हो गया। तो जो कुछ भी करेंगे हम लोग पहले टेंजेंट के लिए करेंगे, बाद में नॉर्मल के लिए करेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए पहले क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो x² की जगह पर यहाँ जो x² है, पॉइंट क्या है, x डैश वाई डैश है, तो जहाँ x² है उसकी जगह पर x इंटू एक्स डैश हो जाएगा और जहाँ y² है वहाँ y इंटू वाई डैश हो जाएगा, ठीक है, x² की जगह पर। तो टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट एट p x डैश y डैश क्या हो जाएगा, x² जगह हो जाएगा x डैश अपान a² y डैश अपान b² = 1। जहाँ x² है वहाँ x इंटू एक्स डैश कर दिया और जहाँ y² है वहाँ y इंटू वाई डैश कर दिया। ये किसका इक्वेशन आ गया, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। देखिए यह फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, x पर फर्स्ट डिग्री, y पे फर्स्ट डिग्री, ये x डैश वाई डैश तो कोई कांस्टेंट है ना, x पे फर्स्ट डिग्री y फर्स्ट डिग्री, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तो इस टेंजेंट के इक्वेशन से हम पहले इसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा, इसी टेंजेंट का स्लोप जिसको मैं m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x का काफिशिएंट क्या है, x का काफिशिएंट देखो x डैश अपान a², देख लो x डैश अपान a² अपान में y का काफिशिएंट y डैश अपान b², ये किसका स्लोप हो गया, इस टेंजेंट का हो गया, टेंजेंट यानी स्पर्शी का हो गया। तो नॉर्मल यानी अभिलंब का स्लोप क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m2 निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है, मैंने कहा चिन्ह को बदलिए, ये माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको भी उलट दीजिए, ये जो x डैश अपान a² है ये नीचे चला जाएगा और y डैश अपान b² ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ y डैश, अगर यहाँ ना दिखता हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ दिखता, m2 बराबर हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, ये y डैश अपान b² ऊपर चला जाएगा और ये x डैश अपान a² नीचे आ जाएगा, ये उलट गया, सही है। ये आ गया नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब मैं आपको नॉर्मल का इक्वेशन सिखाता हूँ, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो जाएगा, सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x डैश y डैश
फार्मूला को क्या बताए थे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन वाई वन की जगह पे एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू एम का मान यहाँ पे m2 है, क्योंकि नॉर्मल का मसला चल रहा है तो m की जगह m2 हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स डैश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर m2 की वैल्यू रख दूँ तो जाएगा वाई माइनस वाई डैश बराबर m2 का मान है वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डैश। ठीक है, चाहे तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ आपके सामने, आपको आसान हो जाएगा। ये वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर यहाँ हटेगा तो इसके नीचे आ जाएगा ना, यहाँ आएगा, और ये इसके नीचे कर दे रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ। देखिए वाई माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डैश, और ये एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर। ये जो चीज़ है यहाँ चली आई। अब देखिए अगर तिरछा गुणा करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा, तो इसको मैं यहाँ कर दिया, इसको इसके नीचे कर दिया, ये हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ तक आने के लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ी है। पहले आपको निकालना पड़ा एक्स डैश वाई डैश पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ा, फिर टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ा, फिर उसके बाद इस नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ा, फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ा। तो इतना पूरा प्रक्रिया आया। लेकिन आप इस जगह पर डायरेक्ट आ सकते हैं। इस जगह पर डायरेक्ट अगर आप आना चाहें तो उसके लिए भी एक टेक्निक दे रहा हूँ कि इस जगह पर जो इतना लंबा समय लगा है आप उसको डायरेक्ट इस जगह पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे उसको बताना चाहूँगा कि आपको पता ये नॉर्मल का इक्वेशन है, इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। इलिप्स का इक्वेशन क्या था, इलिप्स का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो ये जो बच्चे 11th में हो सकता है कि अभी उन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस ना पढ़ा हो, तो ये लाइन मेरी बात उनको या तो नहीं समझ में आएगी या कम समझ में आएगी। तो वो इसी जो मेथड बताए थे उस मेथड तक समझ लेंगे। और अगर वो पढ़ लिए हैं और इंटर फाइनल लड़कों के तो पढ़े ही रहते हैं, उनको समझ में आ जाएगा जो मैं वही बता रहा हूँ। इसके आगे का मेथड वो दूसरी टेक्निक है, मतलब उस टेक्निक से आप नॉर्मल का इक्वेशन 1-2 लाइन में ही निकाल लेंगे। लेकिन बस शर्त ये है कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो हो सकता है कि 11 के बच्चे भी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े हों तो उनको दिक्कत नहीं होगी, कि इंटर फाइनल लड़के तो पढ़े ही रहते। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जैसे आपके सामने इलिप्स का इक्वेशन जो है दिया है और आपको वो निकालना है एक्स डैश वाई डैश पर नॉर्मल। किस पे निकालना है, एक्स डैश वाई डैश पर नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल एवलम। तो आप चूँकि एक्स डैश वाई डैश पर निकालना है तो यहाँ लिखिए एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन या वाई, ये तो लिख ही दीजिए, ये लिखना ही पड़ेगा। अगर एक्स डैश वाई डैश पर निकाल रहे हैं तो ऊपर एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश लिखना ही लिखना है आपको, चाहे कोई भी कॉनिक सेक्शन हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे सर्किल हो, चाहे हाइपरबोला हो, कोई भी कॉनिक सेक्शन चारों में से हो, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। और जो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, देखिए एक्स माइनस एक्स डैश दिख रहा है, वाई माइनस वाई डैश, ये आपको लिखना ही लिखना है। उसके पश्चात आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। देखिए डेरिवेटिव 2 प्रकार का होता है, एक टोटल एक पार्शियल। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। और y के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव चलेगा। जब आप x का करिएगा तो x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट होगा। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y वेरिएबल होगा, x कांस्टेंट होगा। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 0 तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं, उसका 2x हो जाएगा। और y स्क्वायर का जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में तो 2y हो जाएगा। और जब x का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 हो जाता है, और जब y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। इतना तो आपको जानकारी है ही, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे एक्स माइनस एक्स डैश है तो एक्स माइनस एक्स डैश है, तो ये जो पूरा प्रॉब्लम दिया गया है, मान लीजिए इस माइनस को आप इधर ही कर लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे। ठीक है, उस 1 को इधर ही कर लीजिए। इस पूरे प्रॉब्लम का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल नहीं, पार्शियल।
मैं इसको एफ मान लेता हूँ, इस पूरे प्रॉब्लम को एफ मान लेता हूँ, एफ एक्स वाई ऐसे मान लेता हूँ, ठीक। इसको एफ मान लेता हूँ, यानी एफ का, यानी इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब ये करेंगे, ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव का चिन्ह है, ठीक। जब पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे तो डेरिवेटिव करने के बाद जहाँ एक्स होगा वहाँ एक्स डैश रख दीजिएगा, जहाँ वाई होगा वहाँ वाई डैश रख दीजिएगा, और y माइनस वाई डैश के बटे क्या होगा, इसी पूरे प्रॉब्लम का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद x की जगह x डैश, y की जगह y डैश रख दीजिएगा, बस इतना सा करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आप को मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ये यहाँ इस जगह पर लिख के देता हूँ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, यही चीज़ आना चाहिए ना। तो यानी कि हो जाएगा x माइनस एक्स डैश अपॉन, अच्छा आप जरा देखो, ये जो पूरा प्रॉब्लम है अगर इसका तुम x के रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका हो जाएगा 2x अपन ए स्क्वायर, 2x, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, और इसका ये y जो है x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका तो जीरो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और 1 तो कांस्टेंट होता है, इसका तो जीरो हो ही जाएगा, और वाई स्क्वायर का भी x के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इसका हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। बाद में अभी x की जगह पे x डैश, y जगह y डैश रखा जाएगा, और इस साइड में चलते हैं, इस साइड में चलते हैं, तो इस साइड में जब चलेंगे तो अब इसी प्रॉब्लम का y के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इस बार एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, इसलिए इसका जीरो हो जाएगा, ये 1 कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 2y अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ कर दो एक्स डैश वाई डैश, ओके। अब मैं तुमसे ये कह रहा था कि जहाँ x, अच्छा ये 2 से 2 काट दो, इस 2 से इस 2 को काट दो, और जहाँ x है वहाँ x डैश कर दो, जहाँ y है वहाँ y डैश कर दो, तो यहाँ x है, x की जगह x डैश कर दो, x डैश, तो x डैश अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो है y दिख रहा है तो y जगह क्या कह रहा हूँ करने के लिए, y डैश, तो y डैश कर दो, y डैश अपॉन बी स्क्वायर, और ये करने से आप देखिए इस जगह पर आ चुके हैं, ये जो पूरी दिख रही लाइन ये डायरेक्ट आ गई, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ। पैराबोला का बता देता हूँ, वाई स्क्वायर 4x का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसके बाद पॉइंट ले लेता हूँ x डैश वाई डैश, और इसके ऊपर मैं नॉर्मल का इक्वेशन निकालूंगा। तो मैं डायरेक्ट जो बाद में ट्रिक बताया हूँ अगर उसे समझाऊँ तो पहले आप इसको इधर ले आइए, तो एफ एक्स वाई बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax, इसको इधर लाइए, और ठीक है। और जब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा ना, डेल एफ बाई डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसे वही मैं कर रहा हूँ। जब करेंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अब x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा, इसलिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये माइनस 4 ही बचेगा। भाई इसका जीरो हो गया, x का 1 हो गया, तो ये माइनस 4 ही बच गया। और जब इसी का y के रिस्पेक्ट में भी जरूरत पड़ेगी, y के रिस्पेक्ट में जब जरूरत पड़ेगी तो x कांस्टेंट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशियल कर लिया। अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो फार्मूला क्या बनेगा, नॉर्मल का इक्वेशन का क्या, पहले यहाँ पे लिखेंगे x माइनस एक्स डैश अपॉन ये एक्स डैश वाई डैश, और फिर यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई डैश अपॉन ये एक्स डैश वाई डैश, यही होगा। अब यहाँ पर मैं उस वैल्यू को रख देता हूँ, अगर वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स डैश, ये वाला मान यहाँ से रखो, ये माइनस 4a है, और y माइनस वाई डैश यहाँ पर क्या है, ये 2y है, ठीक 2y है। अभी मैं कह रहा था जहाँ x है वहाँ x डैश कर दो, जहाँ y है वहाँ y डैश कर दो। भाई x डैश y डैश को निकाल लो, तो कहीं x डैश दिख रहा है, कहीं x डैश नहीं दिख रहा है, तो x डैश
चूँकि एक्स कहीं नहीं दिख रहा था, इसलिए एक्स की जगह पे एक्स डैश जो रखना चाहता था नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वाई दिख रहा है। यहाँ देखो ये वाई दिख रहा है, तो वाई जगह क्या रखोगे, वाई डैश रखोगे, तो यहाँ वाई डैश कर दो। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश, ये 2 से 4 काट दो तो -2a वाई माइनस वाई डैश अपॉन वाई डैश, और ये 2 से 4 कट गया, ये आ गया। ये नॉर्मल का इक्वेशन डायरेक्ट निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये वो पूरा प्रक्रिया करके जब पहुँचेंगे तो इसी जगह पर पहुँचेंगे। मान लीजिए एक इक्वेशन आपको और दिखा देते हैं, इसका हाइपरबोला का दिखा दें। हाइपरबोला का देखिए, जैसे हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब इस 1 को आप इधर कर दो और ये पूरा आपका होगा एफ एक्स वाई हो गया। अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ही, इसकी ज़रूरत लास्ट में पड़ेगी ही। जब इसका हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। और डेवा एफ अपॉन डेवा वाई निकालोगे तो ये बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो -2y अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स डैश वाई डैश पर तो जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स डैश वाई डैश पर जब निकालोगे तो यहाँ पर एक्स जगह एक्स डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा। और ये जो है डेवा एफ अपॉन डेवा वाई निकालोगे एक्स डैश वाई डैश पर निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा -2y डैश अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सारा चीज़ निकल चुका है। अब बस डायरेक्ट नॉर्मल का जब इक्वेशन निकालना होगा, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा तो पहले ऊपर x माइनस एक्स डैश कर दो, यहाँ y माइनस वाई डैश कर दो, ओके। अब x माइनस एक्स डैश जगह क्या करोगे, x माइनस एक्स डैश जगह क्या करोगे, कहाँ गया ये वाला करोगे, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये नहीं, ये रखो, ये नहीं, ये वाला, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x डैश अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2y डैश, माइनस भी है, बी स्क्वायर, मान लो 2 से 2 काट दिए, बाकी जो बचा वो नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। ऐसे सर्किल के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी कॉनिक सेक्शन हो आप उसको इस विधि से आप निकाल सकते हैं। आप सर्किल के लिए भी निकाल लीजिएगा, तो इस विधि से आप आराम से नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैरामेट्रिक जो पॉइंट्स होते हैं 80 स्क्वायर कामा 280 1 का सीधा कामा बी साइन थीटा, उस पर भी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। ये तो इसी विधि से निकल जाएगा, या मैं एक प्रॉब्लम